पापा एक बात मेरे बारे में नहीं, मेरे बच्चे के मुझे तो पोता, तुम्हें रखना है ना, तुम पोते को रखना है ना, मुझे नहीं चाहिए। तुम हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हमें साथ ये मैडम, क्या नाम मैम आपका? जया। आज हमें साथ ये जया मैम। तो जया की प्रॉब्लम आई है सामने। एक्चुअली जो इनकी प्रॉब्लम है वाकई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक बार जया से पूरी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। तो मैडम एक बार आप बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम। मेरा मायका नोएडा में है और ससुराल सरोजिनी नगर में है जी। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली 6 महीने हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ हुए हो। पहले 5 साल तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे वो एक्सपायर हुए उनके बाद धीरे धीरे ससुराल कैसे एक्सपायर कैसे हो गए आपके हस्बैंड? बीमार थे और अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद वो नहीं क्योर हो पाए और डेथ हो गई उनकी जी। तो उसके बाद ससुराल वालों का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता गया। मुझे लगा नहीं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, दिनों दिन उनका बिहेवियर चेंज होता गया। अब तो सास मारती भी है और ससुर आए दिन गालियाँ देना, टॉर्चर करना हर बात पे। क्या मतलब क्यों टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर करते हैं कि जैसे तुम विधवा हो, तुम मेरे बेटे को खा गई हो, तुम मनुष्य हो, ऐसे चलो, ए कपड़े पहनो। वो मैं कपड़े कैसे, क्या कपड़े पहनो? कपड़े पहनो, तुम विधवा हो, तुम हमारे घर के लिए मनुष्य हो, तुम घर छोड़ के चले जाओ। ये सब चीज़ें हर रोज़ आए दिन उनके ये बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो आपको वो बोल रहे कि इस घर से निकल जा, अपने घर पे चली जा? हाँ जी। और मायके वालों की भी कंडीशन इतनी नहीं है कि वो मुझे और मेरे बेटे को संभाल सके। बेटा भी है आपका? हाँ जी। कितने दिन का? 1 साल का है। 1 साल का है, अच्छा। तो अभी एक काम करो, अपने ससुर को, सास को, किसी को ना एक बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाओ एक बार। ठीक है। बोलो कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। पापा यहाँ आप 1 मिनट पार्क आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। ये सरोजिनी नगर के यही पास वाला पार्क जो है, यही सरोजिनी नगर वाला जो पास वाला पार्क है। ठीक है पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे आपसे घर से निकले हुए 5 घंटे हो गए, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए मैं घर पे बात नहीं हो सकती? बात होगी यहाँ होगी। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मुझे लगा आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाओगे। घर पे नहीं समझ सकते? मोहल्ला नहीं देखेगा, आस पड़ोस नहीं देखेगा कि बहू भी निकली है, ससुर भी निकला है, कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए? पापा मुझे बस एक बात समझानी है कि बस मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और सुनती भी हूँ। प्लीज आप ऐसे बिहेव करना छोड़ दो। छोटा सा बच्चा है, उसको देखो, उसकी तरफ देखो। किसको देखूं? आपको तो पोता है। तू मेरे घर को बर्बाद कर दिया तूने, मनुष्य है तू। पापा ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती? खा जाएगी इस हिसाब से। तो तुझे मैंने 100 बार कहा है सफेद कपड़े डाला कर, तू क्या डाल के घूम रही है? हमें समाज में रहना है, बिरादरी में रहना है। समाज बिरादरी देखूंगा मैं, तुझे देखूंगा। पापा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो समाज में आपको डर लगता है? मैं तुझे 1000 बार मैंने कहा है कि सफ़ेद कपड़े डाल, बिरादरी जैसे कह रही है, समाज जैसे कह रहा है वैसे रहे। ये क्या हो रहा है? 5-5 घंटे 6-6 घंटे तू घर से गायब रहती है, क्या मतलब है? मैं घर के काम के लिए तो जाती हूँ, और कहाँ जाती हूँ? घर का कौन सा काम बताना? सब्जी लाना, बाकी काम होते हैं, सब काम करती हूँ। 6-6 घंटे लगते हैं। मार्केट में टाइम लग जाता है, भीड़ होती है। क्या बोलना है बता, समझा मेरे को। मुझे आपसे कुछ बात बोलनी है, आप बैठिए। बोलो। पापा प्लीज़ आप ऐसे मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। मैं सारे घर के काम करती हूँ, आपको खुश रखती हूँ, हर बात मानती हूँ, फिर भी आप मेरी गलती से तो नहीं ऐसे हुआ है। आप पहले जैसे रहते थे वैसे रहना शुरू कर दो ना। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? तू मनुष्य है भाई, तू मनुष्य है। तू बच्चा खागी, मेरा लड़का खागी। आपका पोता भी तो है, उसके बारे में तो नहीं रखना। पापा एक बात मेरे बारे में नहीं, मेरे बच्चे के। मुझे तो पोता, तुम्हें रखना है ना, तुम पोते को रखना है ना, मुझे नहीं चाहिए। तू मनुष्य है, तू मनुष्य है। अंकल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो अंकल, क्या कर रहे हो भाई? कौन है? क्या कर रहे हो अंकल आप इसके साथ? ये
मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। कौन है भाई? ये ऐसे करोगे आप पार्क में बुला के इसकी इज्जत के धज्जियां उड़ाओगे क्या? ये करोगे क्या आप पार्क धज्जियां में? उड़ा रही है? जो ये मेरी करोगे उड़ा आपकी रही है, बहू के बेटे? जो क्या मेरी क्या उड़ा रही है आपकी? है? क्या उड़ा रखी? 5 घंटे से घर से गायब है। अच्छा, 5 घंटे से घर से है। गायब है। क्यों गायब है? ये सोचा कभी आपने? क्या सोचूं? घर में कोई दिक्कत हो तो बताओ ना। तो दिक्कत तो आप दे रहे हो ना इसको। क्या दिक्कत सबसे दे बड़ी रहा दिक्कत हूँ? तो आप बने हुए हो इसकी लाइफ में। क्या और कह रहे हो दिक्कत है? बताओ ना। इसने बताया ना क्या दिक्कत है, बताओ। बताओ। बैठना एक बार, बताओ क्या दिक्कत। डरो मत, बताओ क्या दिक्कत है, बोल। जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो रहे हैं, उनको लगता है कि सिर्फ मैं ही इनके बेटे के एक्सपायर होने की जिम्मेदार ये क्या बात है? भाई मनुष्य है तो क्या मनुष्य हो ये गया? खागी। हाँ, अब हम खा बोलेंगे, ये बोलेंगे, आप बोल दो ना कि आप अपने बेटे को खागे। बोलते क्यों नहीं हो? मैं इनके हर बात सुनने को तैयार हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ गलती निकालते हैं मेरी। भाई क्या गलती निकालते हैं भाई? तुझे सफेद कपड़े पहनने को मैंने कहा, बिरादरी के हिसाब, समाज के हिसाब से रहने के लिए कहा, तू मानती है? समाज बोल के क्या है क्या तुम्हें? तू समाज ये 5 घंटे से ये रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है भाई, क्यों? अंकल, हाँ, समाज ने बोला आपको कि इसको सफेद कपड़े पहनाओ, सफेद साड़ी पहनाओ इसको? बिल्कुल ये है, विधवा होगी तो बिल्कुल है। कौन से समाज ने बोला? किसने बोला आपने? पुराने वो से आपके चला आ घर रहा में, वो आपके घर में खाना देके जाते हैं, आपके घर के परिवार को संभालते, क्या करते हैं वो? उनकी सुनोगे आप? क्या तो बिरादरी बोलेंगे। में रहना नहीं है? कल को तो वो बोलेंगे गला घोट के इसको मार दो, कल को वो बोलेंगे आप अपनी वाइफ को मार दो, तो मार दोगे आप? तो समाज को सुनने लग जाओगे, तो सुनो उसकी। आप बेटा आपका मरा और आप इसको जिम्मेवार समझ रहे हो इसका? जिम्मेवार इसका भी तो है, पति था, इसका भी जो तो मैं कुछ था चाहता वो। हूँ वैसे इसको करती भी नहीं। तो इसका भी तो था कोई वो। ये कौन है जो तेरा बड़ा पक्ष ले रहा है? यार है तेरा? पापा भैया ही हो। कौन से भैया हैं? मैंने तो कभी ना देखा। तू ये सब कर रही है बाहर? ये सब क्या मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये सब का मतलब क्या कर क्या रही है? मेरी बहू कहाँ हाँ है? तो- 5 घंटे कौन है भाई? मैं नहीं जानता तेरे को। इसने बता दिया ना, बताने इसने से भाई मान बोल लूँ दिया मैं? ना, बता भाई बोल दिया ना इसने। नहीं, बताने से मान लूँ मैं? तो आप क्या मानोगे? आप आपकी मतलब सोच मान- यही तक है। तू आपके- कहेगा वो मान लूं? आपके घर की सोच यही है, आप यही सोचते हो इसके बारे में। हाँ। ये यार बना लिया इसने, बाहर आ गई, बिल्कुल। ये बैठी किसी के साथ तो बिल्कुल। यार बना लिया इसने। बिल्कुल। कहाँ चली गई अंकल आपकी बुद्धि? कहाँ हो आप? इतने बड़े हो के भी इतने मतलब लगते इतने पढ़े लिखे समझदार हो, ऐसा है भाई, और अकल आप में मेरे को मेरी लगता नहीं घंटा भी मेरी आपके अंदर है। मेरी बुद्धि बहुत सही है। कहाँ मुझे से सही? बिरादरी आपने में ऐसे रहना, किया, मुझे आप समाज उल्टे में सीधे रहना आप है। इसके ऊपर लगा रहे हो इल्जाम, लगा रहे हो बेफालतू बिल्कुल में। लगाऊंगा। मैंने तो नहीं देखा पहले तुम्हें। 85 लोगों के सामने बोलती है, मेरे घर की इज्जत उछालती फिरती है। तो घर में की इज्जत अगर आप इसको, किस अगर चीज इसको- की कमी है? कमी है, प्यार की कमी है जो आप इसको नहीं दे रहे हो, वो कमी है। क्यों वो नहीं पूरी दे रहा करो ना प्यार इसकी। भाई? क्यों नहीं दे कौन रहा सा मैं? प्यार दे रहे हो? ये प्यार दे रहे हो आप? भाई मैंने रंगीन मेरी कपड़े बात सुनो, पहनने को चलो, मना रंगीन करा। कपड़े क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? हाँ? इसमें क्या हो जाएगा? ये क्यों नहीं कपड़े हो पहनने का क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई? जब समाज वो ने क्या रीति जाएगा? बनाई है तो माननी तो पड़ेगी। कौन सी सदी में जीते हो आप? मैं कौन तो सी जो के सदी हो? में जी रहा हूँ, मैं जिस सदी का हूँ उसी में जीऊँ। बेटा क्या है? खड़े हो रहे ना, बेटा भी है ना आपका? आप उसके बारे में तो सोच लो ना। पोता है आपका एक, उसके बारे में नहीं सोच सकते आपकी क्या है वो? जब क्या मेरा बेटा ही चला गया, मैं किसी के बारे तो में वो क्यों पोता है, वो सोचूं? किसका है? वो किसका है? वो भी तो आपका ही है। मैं नहीं मानता भाई। तो पोते को भाई उसकी तो, ऐसा है, पोते की तो सोचो कम से कम। मेरी बात सुन, ऐसा है, मेरा बेटा गया ना, मुझे इससे मतलब, मेरे को ना पोते से मतलब। तो वो और- किसका? वो भी तो आपके बेटे। भाई नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मैं रखूं इसको ना उसको। क्यों नहीं रखोगे अंकल? ये कोई बिल्कुल बात नहीं थोड़ी होती है, रखूंगा नहीं भाई। रखोगे। कौन बेटा है तेरा- तू? इसने मार दिया तेरे बेटा। आगे इज्जत नहीं। उड़ा रही है, मोहल्ले के आगे उड़ा दी, रिश्तेदारी में मेरी इज्जत उतार रही है। किस किस को बताती फिरती है? क्या क्या बताती फिरती है? रिश्तेदारों ने क्या दे दिया आपको? आपका बेटा चला गया, रिश्तेदारों ने क्या दे दिया? बेटा दे दिया आपको? आपको क्या दे दिया तो ये क्या कर रही है? है? ये आपके घर को संभाल रही है, आपकी इतनी सेवा मुझे करने नहीं क्या कर रही रखना है? भाई, मुझे ये नहीं बताओ, रखना। अब कौन तो मैं करेगा? बिल्कुल ही नहीं रखूंगा। पता नहीं कौन है ये, तेरा यार है? अंकल यार कौन है? मत बोलो, थोड़ा सा समझो। नहीं, मैं नहीं उल्टी चीजें रखूंगा मत करो। भाई, मैं नहीं रखूंगा। समझ गई? मैं नहीं रुक जाओ, रखूंगा। अंकल रुक जाओ। 5-6 ने भाई। हाँ हाँ ठीक कौन है, कोई दिक्कत कौन नहीं है? मेरी बहू, मैं अब कुछ भी करूं, मेरा पोता, तू कौन है भाई? आप जो कर रहे हो, मैं कोई भी हूँ, अगर ये सब चीज़ें देखा तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ये घूमने वाला है जो देख रहे हैं ये भी आ सकते हैं, ठीक है? मेरे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप इसके साथ क्या क्यों गलत कर रहे हो ये बताओ पहले तो। मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंकल पास गलत- बहुत पैसा है, मैं मेरी बीवी आराम से बैठ के खाएंगे, नौकर धर लेंगे, इसको नहीं रखूंगा मैं। तू निकल। मैंने अंकल सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, अंकल क्या मैं सुनो? सुनो। अंकल कर क्या रहे हो आप? इसकी क्यों जिंदगी खराब करने लगे हो? आप इंसान हो, आपको ना जीने का बिल्कुल हक नहीं है। आप एक औरत की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे आप जिंदगी में? आपकी बेटी के जैसी है वो आपके घर को संभाल रही है। आपका बेटा 1 साल का बेटा है ना, 1 साल का बेटा है अंकल। आप चलो, आपने अपना बेटा खाया हुआ है, इसने भी तो अपना पति खोया है ना। इसने का कुछ खोया नहीं, आपके अंदर कहाँ है? आपकी बुद्धि कहाँ है? दिमाग नहीं है क्या आपके अंदर कुछ भी, थोड़ा सा भी? वो बेटा है, पोता है आपका, वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? वो भी तो आपको घर गृहस्थी संभालेगा, वो भी तो आपके खानदान को आगे बढ़ाएगा। आप उसको ही निकाल रहे हो घर से। आप उसी के बारे में ये बोल रहे हो कि मर जाए, भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है, कहीं भी जाए। और यार बना, ये मेरी बड़ी बहन के जैसी है, ठीक है? ये मेरे पास बैठी है, बात की इसने बताया मेरे को, ठीक है? ये मत सोचो कि ये यार है, गलत है, गुलचेरे उड़ा रही है।
अगर इंसान दुखी है ना कोई कहीं ना कहीं तो जाके अपना दुख दिखाएगा, कहीं ना कहीं तो रोएगा किसी के सामने जाके। अगर आप समझदार हो तो आप इसको जाने क्यों दोगे बाहर? आप ये कह रहे हो ना क्या कमी है इसके अंदर, प्यार की कमी है। आप इसको प्यार नहीं दे रहे हो, वो प्यार नहीं दे रहे हो आप इसे। आप समझ नहीं रहे कि आपने अपना बेटा खोया, इसने क्या कुछ खोया नहीं, क्या इसका कुछ गुम नहीं हुआ, इसका कुछ खोया नहीं है, इसे पूरी ज़िंदगी नहीं निकालनी बेचारी ने। कम से कम इसके बारे में सोचो, इसके बारे में नहीं सोचो, उस पोते के उस छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचो जो वो घर पे है, उसके बारे में तो सोच लो अंकल। हद होती है। अब विधवा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ये समाज बोलेगा सफ़ेद साड़ी पहनो, वाइट कपड़े पहनो, ये कपड़े नहीं पहन सकती, ये नहीं पहन सकती, खा नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। क्या सारा हक मर जाता है उसके साथ? अब जीना ही छोड़ देइए, या तो फिर एक काम करो, इसको गला दबा के घर पे मार दो इसको। इतना कर सकते हो, अगर इतने आप हिम्मत हो, इतने ज़्यादा आप में हिम्मत है तो मार दो इसको घर पे ले जाके। कम से कम इसको दुखी टॉर्चर तो मत करो, मत जाओ। एक काम करो, जाओ अपने घर पे चले जाओ। ये घर से निकलना चाहते हैं आपको, घर से निकल जाओ इनके, ठीक है? अपने बेटे को जाओ कहीं भी इधर उधर की टोकरे का, उसे पालो पोसो, कुछ भी करो, पालो पोस लो, बड़ा कर लो उसको। ये नहीं रहने देंगे आपको अपने घर में, और ज़रूरत भी नहीं ऐसे घर में रहने की जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं। अपने घर पे चले जाओ आप। खुश हो गए ना अंकल आप? अगर ये चली जाएगी खुश हो जाओगे, फिर आपका सही हो जाएगा ना, फिर आपको कौन संभालेगा? मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, नौकर चाकर रख लोगे, क्या कर लोगे, लेकिन प्यार से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। जो आपका पोता बड़ा होकर आपको प्यार देगा वो चीज़ तो नौकर तो नहीं दे पाएगा ना आपको। मेरा बेटा गया, मेरी बुद्धि खराब हो। अंकल बेटा गया, बुद्धि खराब होगी तो उसको संभालने का भी आपने आप ही खुद संभालना है अंकल। वो बेटा संभालने वो चला गया, निकाल नहीं पा रहा उसको। तो अंकल वो चला गया, आपका बेटा है, आपका 1 साल का बेटा है। अब वो ये सोचो वो मेरा बेटा, वही मेरी दुनिया, वही मेरा सब कुछ है। ये है तो आपका सब कुछ है। अगर अंकल ये आपका बेटा एक्सपायर हुआ है, ऐसी भी बहू होती है तो घर को छोड़ के, सास ससुर के घर को छोड़ के उनको टॉर्चर कर देती है, गलत कदम उठाती है, भाग जाती है, ये सब कर लेती है, तब इज्जत का कहाँ जाती है आपकी? सोचो एक बार। ये आपके घर में रह रही है, आपके इतने अच्छे से आपकी सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आप इसमें आपकी इज्जत ख़राब हो रही है। अगर ये कुछ गलत कर देती तो क्या होता आपका? तब आपकी इज्जत कहाँ जाती? बताओ, सोचो एक बार थोड़ा सा। मैं गलत। अंकल इसको घर पे लेके जाओ प्लीज़। नहीं, माफ़ी हो रही है, इसको घर पे ले जाओ, शांति से अच्छे से रहो। उस बेटे को, छोटे से बच्चे को पाल लो, पोस लो। अब तू और मेरा पोता ही मेरा परिवार है, ठीक है बेटा? पापा मैं यही तो चाहती हूँ। माफ़। और सुनो अंकल, देखो इसने मेरे को बताया था, मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो इसने मेरे को बताया था कि ऐसे सास ससुर मेरे, जो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो ऐसा मेरे साथ हो रखा है। तो मैं वीडियो बना रहा था, ये फ़ोन है मेरा, तो वीडियो बना रहा था मैंने। उधर एक बार सामने देखो, उधर कैमरा भी लगा रखा है मैंने। ये सब जो आपका जो बिहेव था वाकई बहुत ही मतलब घटिया बिहेव था आपका, बहुत गलत बिहेव किया आपने इसके साथ, बहुत गलत है। और अब आपको मैं इजाज़त, मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं इस वीडियो को डाल सकता हूँ या यूट्यूब पे ही नहीं, ये बता दो। क्योंकि ऐसा बहुत सारी बहनों के साथ, बहुत सारी बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, ऐसा बहुत लोगों के साथ, बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, समाज में जाना चाहिए, डाल दीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं डिलीट कर दूंगा। अगर बताओ आप नहीं, डाल तो ये। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? एक बार थोड़ा सा वहाँ पे बोल दो, एक बार क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी बहू से और इस भाई से, छोटे से बच्चे से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा बिहेव गलत था। बेटे के जाने के बाद मैं बहुत दुखी था, जो गुस्सा मैं इस पे निकाल देता था। मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ बेटा, और तू भी बहुत अच्छा काम। नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं, वो तो देखो मैं लेके जाओ, यही आपकी दुनिया है, यही सब कुछ है आपका, इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है अंकल, लेके जाओ, ठीक है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर लो। और किसी भी बहन या बेटी के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, कुछ गलत होता है, तो आप उस फैमिली, मतलब मम्मी पापा बन के उसका साथ दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसको खुश रखिए, ना कि उसको दोबारा से दुख देने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।